अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। कैसे हैं आप सब? मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत सारी मुबारक। और ईद का दिन है, सुबह सुबह अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और जैसे मैं उठी, पहले तो सुबह सवेरे जब नमाज का टाइम था तब ही बारिश स्टार्ट थी। जैसे मेरी आँख खोली तो सही छम छम हो रही थी बाहर। तो मैं ना अचानक से ऐसे शॉक्ड सी हो गई कि ये क्या, क्योंकि मैंने ना एक दिन पहले कपड़े धोए थे और रात को मैंने वो डाल दिए। मैंने कहा चलिए सुबह मैं उतार लूँगी ना तार से, लेकिन ये सारे गीले हो गए। और ये जो बकेट में थे इनकी भी थोड़े थोड़े जो है वो बारिश की बूंदें आ रही थी, और इनको उठा के मैंने साइड पे कर दिया है। और उसके बाद जी जो ईद की मतलब होता है, सुबह सुबह ईद के लिए ईद के दिन सवैयाँ बनाई जाती हैं। तो मैंने भी सवैयाँ बनाई हैं, और हस्बैंड जो है वो अभी नमाज़ पढ़ने जाएंगे। और सवैयाँ दूध पानी जो था वो मैंने रखा है ला के, तो मैंने इनको बोला आप इस पे दुआ कर दें। और फिर ये जाएंगे नमाज़ पढ़ने। और अपने लिए मैंने बनाई है एक चाय का कप। सुबह सुबह के मेरा बड़ा जो है आज गला ख़राब था, दर्द था गले में बहुत ज़्यादा। और रात को मैंने कूलर भी ऑन किया हुआ था, तो बारिश भी हो गई, तो वो सही ठंडी ठंडी हवाएं थी। और नींद में मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उठ के ना कूलर बंद कर दूँ। और ऐसा दिन ईद का गुज़रा है मेरा कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि आज ईद है। मैंने जो है कपड़े भी नहीं चेंज किए, बस कामों में ही बिज़ी रही। और अजवत तो मुझे इतना परेशान कर रहा है, इतना ज़्यादा, क्योंकि अम्मी लोग रह के गए हैं तो वो अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है। आई थिंक इस वजह से रोता है। और शाम के टाइम गेस्ट आ गए। दिन को मैंने बस जो है कि वो गोश्त वाले चावल बना लिए थे। और फिर मैं ज़रा लेटी, जैसे ही मैं लेटी हूँ तो गेस्ट का फ़ोन आया। मेरे ससुराली हैं, इन्होंने आना था, तो इन्होंने कॉल की कि भाई हम आ रहे हैं। तो खैर अजवत सो गया था, तो मैं बस उठी। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया कि बच्चा सो रहा है, तो बस जो दिन के बर्तन थे वो मैंने वॉश किए, किचन वॉश किया। और मैं किचन वॉश कर रही थी तो ठक मेहमान आ गए। मुझे फिर कपड़े चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। और इनको खैर हमने सर्व वगैरह किया, कोल्ड ड्रिंक्स और रिफ़्रेशमेंट वगैरह इन्होंने की। और फिर मैंने रात का खाना शाना बनाया। और फिर ईद वाले दिन ही रात को हम इनके साथ आए इनके घर, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे ये, और ये बाइक पे आए थे, तो वापसी पे थोड़ा मतलब मसला था, तो इस वजह से फिर हम भी इनके साथ आ गए। खाना हम जो है वो रात का खा के आए थे, इनके लिए भी बनाया था। रात को मैंने कबाब बनाए थे, और दिन को जो चावल बने हुए थे वही थे। और बस जी फिर हम आके रात को इनके घर स्टे इधर किया, एक दिन रुके। और अगले दिन जी सुबह दिन का खाना शाना नाश्ता करके, दिन का खाना शाना खा के, तो मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, जो मेरे हस्बैंड के अब्बू का घर है। मेरा जो अपना ससुराल है वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ से जाते हुए मैं बना रही थी वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त ये इन्होंने रास्ता बनाया है। और नीचे ये कट्ठा है, कुछ लोग कट्ठा बोलते हैं, कुछ सोका बोलते हैं, कुछ दरिया शरिया बोलते हैं। खैर दरिया तो मतलब वो बहुत ज़्यादा होता है, ये हम इसको कट्ठा बोलते हैं। और ये इतना प्यारा पानी जा रहा था इधर से। टाइम नहीं था, टाइम बहुत शॉर्ट था, नहीं तो मेरा तो दिल चाह रहा था कि भाई कट्ठे में जाएं, ज़रा पानी में पाँव शाँव मारें। तो खैर टाइम बहुत शॉर्ट था, और आज मेरी अम्मी की तरफ भी जाना है, इसलिए बस हम नहीं रुके और आ गए जी हम अपने ससुराल। और यहाँ पे भी बस जो ईद पे सेवा शेवा होती है, कबाब ज़्यादा मोस्टली बनाए जाते हैं, तो इधर भी कबाब बन रहे थे। हम आए तो इन्होंने हमारे लिए कबाब फ्राई किए। और साथ में जो हैं जुमेरात का दिन है, तो नंद मेरी जो हैं वो रोटी बना रही हैं दुआ के लिए शाम के वक़्त। तो पराठा वगैरह बना रही थी, साथ कबाब सालन शालन जो भी वो रख के दुआ वगैरह उन्होंने की। और कबाब जो हैं वो मैं ही साथ फ्राई करने लग गई कि चलो भाई हेल्प हो जाएगी, दूसरा हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमने यहाँ से जाना है सीधा अम्मी की तरफ। और इसलिए बस मैं जल्दी से लगी हुई थी कि चले भाई मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ साथ में। और चाय बनाई है मैंने, चाय मैंने शक्कर वाली बनाई है। आजकल मुझे शक्कर वाली चाय इतनी पसंद है। और मतलब हुआ ऐसे कि जब मैं गई ससुराल तो मुझे मेरी नंद बोलती हैं कि भाभी हम तो ना शक्कर की चाय पीते हैं, आपको पसंद है? तो मैं बड़ी खुश हो रही थी ना, कि मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा हाँ मुझे बहुत पसंद है, मैं भी पीती हूँ ना। लेकिन पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी शक्कर, गुड़, इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती थी। खैर गुड़ तो अब भी मतलब वो नहीं कभी हमने खाया इस तरह, लेकिन शक्कर जो है ना बहुत मज़े की चाय थी। आप भी जिसने नहीं पी हुई ना वो ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की होती है। और चाय शाय बनाई, और जो कबाब थोड़े बहुत रह गए थे वो मैंने बनाए।
और बच्चे जो हैं वो पड़ोस में जो मेरे हस्बैंड हैं इनके ताया जी का घर है उधर गए हुए थे, उनको बुलाया है। और रिफ़्रेशमेंट में कबाब वगैरह थे और साथ में चाट था और ये हलवा है, मुखड्डी हलवा जिसको बोला जाता है। इन्होंने जो ईद से एक दिन पहले दुआ की जाती है वो मुखड्डी हलवा बना के की थी, तो वो मुझे कह रही थी कि गरम करो, मैंने कहा कर लो। और बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से टाइम के लिए ही गए थे लेकिन जो है टाइम अच्छा गुजर गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद जो है वो इस दफ़ा मैंने अपने ससुराल में नहीं की, पिछली ईद भी खैर मैंने ससुराल में नहीं की थी, ईद के सेकंड डे ही हम गए थे। और तकरीबन 2-3 सालों से ऐसा ही हो रहा है कि ईद के सेकंड डे या थर्ड डे ही हम जाते हैं। पहले तो मतलब हम पिंडी में थे तो वहाँ से ज़रा मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं उनके काम का इस तरह होता था कि जो ईद से एक दिन पहले होता है वो भी उनका बिज़ी ही जाता था, तो फिर इस वजह से नहीं आ सकते थे। और वैसे मेरा मतलब जो है, मैं कहती हूँ दूर बंदा सही रहता है, कम से कम दिलों में मोहब्बत तो रहती है इंसान के। वो जितना इंसान पास आता है, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो पास आने से ना नज़दीकियाँ जो होती हैं वो बढ़ने से मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ख़ैर चलें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन गुज़र गया, ईद का भी, ईद का सेकंड डे भी। और फिर मैं गई अम्मी की तरफ, अम्मी के घर से वापस आ गई हूँ। अम्मी के घर बस मैं एक रात ही रही हूँ और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर वापस। अम्मी मेरे मुझे आई हैं छोड़ने और मैं जो हूँ आटा शाटा गूँध रही हूँ। सालन मैंने बनाया है, गोश्त जो मेरे हस्बैंड को जैसा पसंद है उस तरह से मैंने बनाया है। और अम्मी जो है वो मुझे घर छोड़ के नाश्ता जो है वो इधर अम्मी ने किया था। पराठे जो है हम घर से बने हुए लाए थे क्योंकि आटा गूँधा हुआ नहीं था। और अंडे शंडे जो है मैंने घर में आके इधर फ्राई किए। फिर अम्मी चली गई अपने मायके, मेरे जो ननिहाल है वहाँ पे। और बस वो जो है आज उधर से मिल के फिर वहीं से चली जाएंगी वापस घर, वो रुकेंगी नहीं क्योंकि अब्बू जी जो हैं उनकी तबीयत ज़रा सेट नहीं है इसलिए। और ईद जो है वो इसी तरह बिज़ी बिज़ी गुजरी, मुझे तो पता ही नहीं चला ईद आई भी है और चली भी गई, कैसे आई कैसे गई, घर के कामों में बिज़ी। और अजवत ने इतना तंग किया मुझे, इतना वो अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है तो इसलिए इतना रोता है, बहुत बहुत ज़्यादा तंग करता है। और खाना जो है वो बस अब तकरीबन मेरा रेडी हो चुका है। और गोश्त जो मैंने गलने के लिए रखा था कुछ नहीं गला और थोड़ा सा पानी भी था, बस वो मैंने अब जैसे उतार के देखा है तो थोड़ी बहुत कसर थी, फिर मैंने उसके ऊपर ज़रा सी एक हल्की सी प्लेट दी तो वो फिर गल गया। और खाना शाना हमने जो है बनाया है और रोटी जो है वो मैं बना रही हूँ। रोटी मैंने बना ली अपने लिए, बच्चों के लिए मैंने बनाए हैं ये चकोर पराठे। कराची से जो हमारी गेस्ट आई थी ना वो बनाती थी चकोर पराठे, तो मेरे बेटे को बड़े पसंद आए, बेटी को भी, तो वो भी बड़ी फरमाइश से कह रहे थे भी चकोर पराठा बना दे, तो मैंने इनके लिए बनाया। लेकिन ये चकोर तो नहीं बना, कुछ अजीब सा ही बन गया है। तो चले इंशाल्लाह आ जाएगा जी मुझे भी चकोर पराठा बनाना इस तरह से ट्राई करते करते। और रात के जो हैं वो 10-11 हो चुके, 10 साढ़े 10 हो चुके हैं। खाना इतना लेट हो गया हमारा क्योंकि सुबह जब हम मम्मी के घर से आए हैं तो लोकल ही आए थे, तो वो आते हमारी इतनी तबीयत ख़राब हुई गाड़ी में कि दिन को मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कुछ काम करूँ या कुछ, बस अजीब सा बोरिंग सा दिन गुजरा है मेरा। और फिर शाम को चाय जब मैंने पी तो चाय के बाद कुछ मेरा दिमाग खुला और मैं काम शाम में लगी। और यहीं पे चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।